स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो है भारत के जनजातीय विद्रोह। दोस्तों, हमने इसकी जो पहले क्लास अपलोड की थी उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया था। आप लोगों ने देखा और बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है, अब 4 अक्टूबर को यूपीएससी का पेपर है और फ्रेंड्स उन पेपरों में क्या होता है कि एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपसे पूछा था वो सब डिस्क्रिप्टिव होता है और उसके बारे में ही पूछा जाता है। दोस्तों, जैसे ये हम आपके लिए लाए हैं भारत के जनजातीय विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है, अगर इनसे क्वेश्चन आता है, अगर क्या दोस्तों क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मिलान करने के लिए एवं इनके प्रमुख नेता के बारे में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका पहला है भील विद्रोह। दोस्तों ये हुआ था महाराष्ट्र में एवं राजस्थान में, मतलब 2 जगह हुआ था, महाराष्ट्र और राजस्थान। और ये दोस्तों 1819 में हुआ था। जो इसके दोस्तों प्रमुख नेता थे उनमें दशरथ हिरिया, सेवरम भागोजी, काजल सिंह हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इतना नहीं आएगा, लेकिन आप क्या इनको एक बार रिवाइज करते रहें और ये आपको हमेशा याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे कहने तात्पर्य, आप देखिए जो दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं, आप इनको 2-3 बार इसको देख लेंगे और फिर किसी दिन और रिवाइज कर लेंगे, तो दोस्तों ये आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हमने बताया आपको भील विद्रोह जो महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ था 1819 में। दोस्तों इसके प्रमुख नेता हैं दशरथ हिरिया, सेवरम भागोजी व काजल सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों आपका आता है संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। एवं दोस्तों यह बिहार का एक वो है जिसको कहते हैं दामन एक कोह, बिहार में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था इसके जो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो इस यहाँ पे निवास करने वाले आदिवासी लोग थे, ठीक, वो विद्रोही हो गए थे। संथाल जो विद्रोही हुए थे, ये विद्रोह बहुत ही ज़बरदस्त था। इसको दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह की उपमा भी दी जाती है। दमन एक कोह के नाम से जो यहाँ भागलपुर था, वहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वहाँ तक भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब जो दमन एक कोह के नाम से जो जाना जाता है भागलपुर, वहाँ राजमहल तक जो भूभाग था वह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। और दोस्तों 1793 ईस्वी में जो स्थायी बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें छीन लगी थी। जो स्थायी बंदोबस्त, अब देखिए दोस्तों यही को रिलेट करना होता है। हमने आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वह किसके द्वारा थी, दोस्तों हमारे वीडियो में आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त ज़मीनें इनसे छीन ली थी संथाल लोगों से, तो संथाल लोगों ने भूमि कर विद्रोह शुरू किया। ठीक है, मतलब जो वहाँ अधिकारी से उनसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया एवं जमींदार व साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों 30 जून 1855 ईस्वी को भागनी डीह में लगभग 6000 से अधिक आदिवासी इकट्ठे हुए और विदेशियों का राज समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का निर्णय किया। और दोस्तों जो विद्रोही आदिवासी थे इनके 2 प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है दोस्तों, 1855 में सिद्धू को मार डाला गया और 1856 में कान्हू को मार डाला गया। जो आपके आरसी मजूमदार हैं, लेखक थे, इन्होंने संथाल विद्रोह जो आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों आर्थिक कारण कैसे, जो वहाँ उनकी ज़मीन थी वह स्थायी बंदोबस्त में चली गई थी। दोस्तों ये आर्थिक कारण ही तो था। और धीरे धीरे यह जो विद्रोह था ये ख़त्म हो गया। जब विदेशी शासन ही आ गया तो विद्रोह वहाँ पर इसका कोई अब नेता ही नहीं रहा, तो विद्रोह ख़त्म हो गया। दोस्तों उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। दोस्तों इसको कहते हैं मुंडा विद्रोह या उलूग खनी विद्रोह, जो दोस्तों 1895 से 1901 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो नागपुर का पठार
बिहार में। और दोस्तों के जो प्रमुख नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। जो मुंडा विद्रोह था वह उल्लू खनी या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर इलाके में लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में रहते थे। इनमें जो सामूहिक खेती होती थी जिसे खुरकट्ठी कहा जाता था, लेकिन जमींदार और ठेकेदार एवं महाजनों, जो वहाँ पर जमींदार ठेकेदार व महाजन थे, जो उनकी सामूहिक खेती की परंपरा थी उस पर हमला बोल दिया था। तो जो वहाँ के मुंडा और उनके सरदार थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों इनका जो ये विद्रोह था वो सरदारी लड़ाई के नेतृत्व में आया, ठीक है। और इन लोगों ने जो ये विद्रोह किया, इसमें जो सरदारी लड़ाई थी, जो पहले जो मुंडा आदिवासी लोगों ने 1874 ईस्वी में प्रारंभ किया ये विद्रोह, और 1895 में जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने उसका नेतृत्व किया। दोस्तों ये जो बिरसा मुंडा थे ये अपने आप को भगवान का दूत कहते थे, क्योंकि दोस्तों जो बीमारियों इलाज करना इनको आता था, ठीक है दोस्तों। मतलब जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, उनकी कुछ दवाइयाँ करने का इनको गुण आता था, ठीक है। और जो इन्होंने अपने समर्थकों को सिंह बोना की पूजा करने की सलाह दी। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि उन्होंने किस भगवान की पूजा करने के लिए सलाह दी अपने समर्थकों को, तो सिंह बोगा, ठीक है। और दोस्तों ये गांव घूम को 1899 ईस्वी में जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, ठीक है, बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए इस विद्रोह का ऐलान कर दिया, ठीक है। और दोस्तों 1900 ईस्वी को जो ये आपके बिरसा मुंडा थे, लगभग 6000 मुंडा हथियारों से लैस इन्होंने, इसमें जो महिलाएं थी, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा थी, इनकी बहुत भूमिका थी। तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया गया और रांची की जेल में डाल दिया गया। दोस्तों वहीं पर 1900 में इनकी हैजा से मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह हो गया, छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। दोस्तों उसके बाद आता है कोल विद्रोह। अब दोस्तों कोल विद्रोह क्या है फ्रेंड्स? जो कोल विद्रोह था ये 1829 से 1839 तक हुआ, मतलब दो समय में दिया गया है, और 1844 से 1848 तक हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आपका छोटा नागपुर में हुआ था। जो इसके जो प्रमुख नेता थे फ्रेंड्स, वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। मतलब जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ मुंडा ओरांव हो और महाली जनजातियाँ रहती थी। वहाँ पर मुंडा ओरांव हो महाली आदि जनजातियाँ रहती थी, ठीक है। तो जो दोस्तों इनको जो मैदानी लोग थे इनको कोल कहते थे, इसीलिए इसको कोल विद्रोह कहा जाता है। जो इस विद्रोह का कारण था दोस्तों, वो जो ब्रिटिश सरकार जो ये लोग चावल से नस्ली शराब बनाते थे उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया जो ये लोग यूज़ करते थे। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। और दोस्तों इसका दूसरा कारण भी था, भूमि संबंधी कारण था, ठीक है फ्रेंड। तो भू के जिन्होंने राजस्व लगा दिया था, जो परंपरागत व्यवस्था थी इसको हटा दिया था उन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हजारों विद्रोही हो गए। तो जो आपके ये गंगा नारायण थे ये 1932 में इनका नेतृत्व किए, ठीक है। और उनका ये विद्रोह चला था, मतलब जो पहला विद्रोह है वो हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में, ठीक है। और जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो गंगा नारायण के मतलब उसके गंगा नारायण उसके नेता थे, 1832 में हुआ था, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है दोस्तों खांसी विद्रोह। अब दोस्तों खांसी विद्रोह की क्या भूमिका है? दोस्तों जो खांसी विद्रोह है, आप जानते हैं मेघालय में गारो खांसी जयंतिया ये
पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चला खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। जो इसके दोस्तों प्रमुख नेता थे वो तीरथ सिंह थे। जो बंगाल का पूरब है वहाँ पे जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग रहते थे। कहाँ पर, बंगाल, जो पहले बंगाल का ही पार्ट था। ठीक, अब तो पश्चिम बंगाल में आ गया है। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य, मतलब यहाँ जो खासी थे वो अलग अलग शक्ति संपन्न थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अंग्रेज़ थे 1824 में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1824 में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में। ठीक है, जो खासी मुखिया थे अंग्रेज़ ने उनसे वार्ता की। किस लिए वार्ता की दोस्तों वहाँ जो ये ब्रह्मपुत्र नदी और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाना चाहते थे लोग। ठीक है, तो जब बात की लेकिन दोस्तों उनसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब फ्रेंड्स जब इनसे बात की, बात नहीं बनी, तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार है छतर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार बना दिया। ठीक है, और छतर सिंह ने कहा चलो आज्ञा प्रदान कर दी। लेकिन इसका जो वहाँ के तीरथ सिंह मुखिया थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, और अन्य मुखियाओं को भी अपने साथ मिला लिया। इससे जो इन्होंने आक्रमण किया 1829 से लेकर 1833 तक 4 वर्षों तक दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। और इसके बाद जो ये बारमानिक और मुकुंद सिंह थे वो भी इनके साथ हो गए थे। ठीक है, तीरथ सिंह के साथ। तो इन्होंने ये शर्त रखी कि मृत्युदंड न दिया जाए। ठीक है, 1833 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों, और खासी विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट विद्रोह है जिसको कहेंगे खौड एवं सवार विद्रोह। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, पहली बात ये 1846 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो जो उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश थे वहाँ खौडमल क्षेत्र में आदिवासी रहते थे, उनको खौड कहते थे। ठीक है, और जो पलिया खेमदी थे वहाँ के आदिवासी सवार कहे जाते थे। दोस्तों इन क्षेत्रों में जो बाहर से आकर लोग रह रहे थे, मतलब जो बाहर से लोग यहाँ के रह रहे थे, इससे यहाँ के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। अब दोस्तों जो इनके ये जो आशंका थी, जो अंग्रेज उनकी ज़मीन जब्त कर उनको बेघर करने लगे। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ये विद्रोह हो गया। दोस्तों मुख्य कारण इसका ये था, जो अंग्रेज प्रशासक थे, ठीक है, वो खौंडों के प्रचलित नरबली प्रथा, मतलब जो मौर्यों की, मतलब जहाँ मौर्य उनको नरबल देते थे, कौन, ये खौड लोग, उसको अंग्रेज़ सरकार ने बंद करा दिया। ठीक है दोस्तों, जो मौर्य मतलब वो शूद्र जाति के कहे जाते थे। ठीक है, तो उनको खौड लोग उनकी नरबली देते थे। किस लिए दोस्तों, हल्दी एवं जो फसल वो अच्छी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अंग्रेज़ों ने ये सब प्रथा बंद करा दी। ठीक, इससे ये जो खौड लोग थे ये असंतुष्ट हो गए। तो 1846 में जो खौडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, इनके विद्रोह के दमन हेतु सेना भेजी। किसने सेना भेजी, अंग्रेज़ों ने भेजी। ठीक है, तो उन्होंने इनके गांव जला दिए अंग्रेज़ों ने। ठीक है, फिर भी ये विद्रोह चलता रहा। तो दोस्तों जो 1855 में जो चक्र बिसोई थे, नेता थे इनके, उनको कोई जानकारी नहीं मिली। तो 1856 में जो राधा कृष्ण दंड सेना है, इनका जो नेतृत्व किया और सवार आंदोलन शुरू कर दिया। एंड फ्रेंड 1857 ईस्वी में दंड सेना को फांसी पर लटका दिया गया। अब दोस्तों यही कोरिलेट होता है कि 1857 किसको लटाया गया, राधा कृष्ण दंड सेन को फांसी पर लटका दिया गया। और दोस्तों इसी समय आंदोलन हुआ था फ्रेंड, हमने आपको अपने वीडियो में बताया है। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है कोरिलेट करना। उसके बाद दोस्तों आता है खामती विद्रोह। अब दोस्तों खामती विद्रोह क्या है दोस्तों, ये जो खामती विद्रोह 1839 में असम में हुआ था, जो पहले अहोम कहा जाता था। दोस्तों एक्चुअली इसको वर्मा का विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहले ये खामती लोग थे ये आए थे असम
असम में रहने के लिए जो वहाँ के राजा हैं उनसे आज्ञा ली और यहाँ रहने लगे। ठीक है दोस्तों, तो जो अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज़ों ने इन पर जो कर लगा दिए थे, उससे जो इनके सरदार थे खाबा गोहाई और रनु गोहाई, वो अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए। 1839 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह कर दिया। किस पर? अंग्रेज़ों पे विद्रोह कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जो सदिया अंग्रेज़ी रेजिमेंट था सदिया में, ठीक, उसको पूरा तहस नहस कर दिया कि इन्होंने खामती लोगों ने, और मेजर वाइट को मार डाला। जो वहाँ के अधिकारी थे मेजर वाइट, वहाँ को मार डाला। इनकी बंदूकें तोपें भी नष्ट कर दी दोस्तों। तो फ्रेंड 1843 में जो सरदारों की जो आपसी फूट हो गई, इस कारण यह इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और यह विद्रोह समाप्त हो गया, मतलब आपसी रंजिश से चलते। उसके बाद दोस्तों मेन आता है रंपा विद्रोह। दोस्तों 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इसके प्रमुख नेता राजू रंपा थे। दोस्तों आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी थी, जो वहाँ के आदिवासी थे, उन्होंने राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में सरकार समर्थित जागीरदारी के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोस्तों जो 1880 में सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है खोंडा डोरा विद्रोह। दोस्तों जो यह विद्रोह था 1900 ईस्वी में विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। एंड दोस्तों ये जो विद्रोह था ये जो इसके नेतृत्व किया था वो कोर्रा मलैया ने किया था। इन्होंने जो घोषणा की थी वो अंग्रेज़ों से बाहर निकलकर अपना स्थान स्थापित करना चाहते थे। सैकड़ों आदिवासी इस विद्रोह में मारे गए। ठीक है, और विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों रामोसी विद्रोह। अब दोस्तों ये रामोसी विद्रोह क्या है? यह विद्रोह 1822 से 1825, 26 और 39 से 41 तक चला। मतलब 1822 से 1825 तक, फिर 26 से 39 से 41 तक। ठीक है दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र वहाँ पे हुआ था। अब दोस्तों ये है जो रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जाति थी, वह अंग्रेजी शासन पद्धति से बहुत नाराज़ थी। दोस्तों क्यों? क्योंकि उनके जो सरदार चित्तर सिंह थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो सतारा के आसपास का इन्होंने प्रदेश लूटा था। ठीक है, कब? 1822 में। फिर 25 से 26 ईस्वी में पुनः विद्रोह इन्होंने कर दिया। ठीक है, इस प्रदेश में 1829 ईस्वी तक अशांति रही। इसी प्रकार 28 सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासनाच्युत तथा देश निष्कासन के समस्त प्रदेश में असंतोष फैल गया। ठीक है, और 1840 से 41 ईस्वी में विस्तृत दंगे हुए। ठीक है, और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर लिए तथा बादामी का दुर्ग, दोस्तों आपने पढ़ा था, मेडिवल में पढ़ाया था आपको, बादामी के चालुक्य थे। ठीक, बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इसी कहते हैं आपको कोरिलेट करना, आप कोरिलेट करें। एंड दोस्तों कुकी आंदोलन, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच उसाई की पहाड़ियों में ये जनजाति रहती थी। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रदेश था ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध हो गया। 1826 से 1844 ईस्वी और 1849 ईस्वी में कुकियों के हमले से इस क्षेत्र में आतंक आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो कुकी आंदोलन है, इसके बाद कुका आंदोलन भी आया जो पंजाब में हुआ था। दोस्तों उसके बारे में बताएंगे हम। कुकी आंदोलन मणिपुर और त्रिपुरा के बीच उसाई पहाड़ी वहाँ पे हुआ था, और जो कुका आंदोलन हुआ था वो पंजाब में हुआ था। दोस्तों यही होता है कोरिलेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो विद्रोह हुआ था, तो दोस्तों जो इसके मुखिया थे कुकी विद्रोह के, उसमें ये जो उसाई पहाड़ी में रहते थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ही यह
विद्रोह हुआ था। दोस्तों पूछा यही जाए केवल आपका, चाहे यूपीएससी में हो और चाहे यूपी ट्रिपल में हो, जो भी होने वाला यूपीएससी चाहे उसमें हो, चाहे आप किसी उसमें आ जाए, लेकिन पूछा यही आता है इनका समय के अनुसार आपको मिलान करना होता है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है चुवार विद्रोह। दोस्तों जो चुवार विद्रोह है ये 1766 1772 ईस्वी के बीच में हुआ था एवं 1795 से 1816 के बीच में हुआ था। 2 समय हुआ था। कहाँ दोस्तों हुआ था? तो दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो चुवार का ये इसको भूमिन बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। ये दोस्तों कहाँ हुआ? चुवार ये बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। 1760 ईस्वी से यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। कौन? मेदिनीपुर राय। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शोषण करना शुरू किया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बंगाल में सबसे पहले शोषण करना शुरू किया था किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। और दोस्तों क्या करना है आपको, हम इन क्वेश्चन में मतलब इसको क्रम से भी लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों जब तक आप थोड़ा पढ़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स बहुत लोग कहते हैं हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। दोस्तों यूट्यूब से पढ़ना आदमी ऐसे पढ़ नहीं सकते जब तक आप उसमें कुछ करते ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको क्रम से नहीं लगाया है। क्रम से लगाइए, हमको कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा हमको। और दोस्तों पढ़ने का क्रम यही है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद निरंतर थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने में, क्वेश्चन आपको हमेशा लिए लर्न हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों जो चुवार विद्रोह था, जब 1768 में जो विद्रोह के इलाके पूरी तरह उजाड़ दिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने, ठीक है, फिर भी यह विद्रोह शांत नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो जो राजा जगन्नाथ थे उन्होंने 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, ठीक है, और अपने इलाकों को पूरी तरह उजाड़ दिया कि उन्होंने जगन्नाथ जी ने, राजा जगन्नाथ ने। इन्होंने कंपनी को राजस्व देना भी बंद कर दिया, ठीक है। यह विद्रोह लगभग 30 वर्षों तक चला और बाद धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों हो विद्रोह जो 1844 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब से दोस्तों 1820 से 22 में हुआ था, फिर 31 से 37 के बीच में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये आप क्यों मिलान करने वाले इसके नेता अगर दिया होगा क्षेत्र मिलान करने के लिए आता है। तो दोस्तों जो ये आपका क्षेत्र वह छोटा नागपुर बिहार में था। जैसे दोस्तों हमने छोटा नागपुर बिहार के बहुत से आपको विद्रोह बताए। दोस्तों पढ़ने का क्रम क्या है, आप उसको मिलाकर उसका स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स इतना काम तो ज़रूर कीजिएगा अगर आप मन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये कार्य ज़रूर करेंगे। जो छोटा नागपुर के आदिवासी लोग थे दोस्तों, वो मतलब भूमिकर के बढ़ने के कारण अंग्रेज़ों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, हो विद्रोह, जो जनजाति विद्रोह था। और दोस्तों इसको किसान विद्रोह भी कह सकते हैं। इसमें जो हमने बताया कुछ किसान विद्रोह थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है गडकरी विद्रोह एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1844 में हुआ था दोस्तों। इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र है। अब दोस्तों इसको याद करने का क्रम है, जैसे नितिन गडकरी कहाँ के मंत्री हैं, ठीक, आप उसको दोस्तों इससे कोरिलेट कर लीजिए। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो जो गडकरी लोग हैं उनको मराठा किले में कार्य करते थे, ठीक। ये सैनिक जाति किसकी थी? गडकरी। ये मराठाओं के यहाँ कार्य करने वाली सैनिक जाति थी। जब इनकी छटनी कर दी गई, किन्होंने छटनी कर दिया था? अंग्रेज़ों ने। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने समनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग जीत लिए। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये जो पढ़ने का क्रम है, ठीक है, आप लोग को रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। केवल आप YouTube पर ही निर्भर ना रहें, इसको अपने मन से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। मन से पढ़ने का तात्पर्य यह है, जैसे आपको हमने ये वीडियो बताया, ठीक है। बस केवल आपको दोस्तों ये वीडियो नहीं देखना है, उसके बाद आपको थोड़ा काम भी करना है। एक मैप ले लीजिए और जो विद्रोह जहाँ पर हुआ उसको वहाँ पर
भर दीजिए और भरकर आप अपने दीवार पे लगा सकते हैं। दोस्तों आप जब ऐसा कर लेंगे तो इसको 2-3 बार देखेंगे, अब उठेंगे मतलब 1-2 हफ्ते लगाए रहिए दोस्तों, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और चाहे दोस्तों यूपीएससी में ये क्वेश्चन आता हो, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, चाहे वो प्री में है चाहे वो मेंस में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा इसको लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़्यादातर कीजिएगा। नमस्कार।